मेरा ऐसा मानना है कि इस देश का जो दुश्मन है असली मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, और हम उसको मनु स्ट्रीम मीडिया या जनेऊ मीडिया कहते हैं। इस देश का दुश्मन आरएसएस से ज़्यादा बड़ा दुश्मन इस देश का मीडिया और इस देश की जुडिशियरी जातिवादी है, सेकुलर नहीं है। जब राम मंदिर का फैसला आया था तो कोर्ट कहता है कि आस्था के आधार पर हम यह जो है निर्णय दे रहे हैं कि यहाँ मंदिर बनेगा। आप बताइए महाराज, आज तक सुना था? हमने हिंदी फिल्मों में भी देखा कि तमाम सबूतों गवाहों के आधार पर यह फैसला सुना जाता। आस्था के आधार पर फैसला सुना जाए, न्यायालय आस्था के आधार पर फैसला सुनाए, तो फिर हमने सोशल मीडिया पर देखा है कुतिया की भी पूजा होती है। मतलब सब जातिवादी, आप लोग जातिवादी नहीं है? नहीं, आरक्षण के खिलाफ जब फैसला देना हो तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 12 बजे रात को भी खुल जाता है। जब एक ही ब्राह्मण ही सारे जज होंगे तो जातिवादी नहीं होगी न्यायपालिका, तो और क्या होगा? जज की जाति नहीं होती है क्या? जजों का जनेऊ निकाल के देख लीजिए, किसने किस जातियों में अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं। जज भी इसी देश का है, वो भी जातिवादी है उतना ही। कई जजों के डिसीजन हम लोग देखते रहे। आरक्षण बचाने की चुनौती, अभी की जो सबसे बड़ी चुनौती है निजीकरण को रोकने की चुनौती, अभी की जो सबसे बड़ी चुनौती है जहां निजीकरण हो गया है उन राज्यों में, उन उपक्रमों में भी आरक्षण लागू हो, क्योंकि यह जो निजीकरण हुआ है वो हमारे हैं, वो इस देश का संसाधन है और देश के हर संसाधन में SC, ST, OBC की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो अडानी की फैक्ट्री हो, चाहे भारतीय रेल हो। अग्निवीर में जाति सर्टिफिकेट मांगा है। सबसे पहले तो यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा और संघ जो कहती है कि जाति विहीन समाज है, वो जाति विहीन समाज की बात करते हैं। सबसे पहले उनका चेहरा स्पष्ट हो गया। वो फौजियों का भी अब सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट खोजने लगे हैं। इसके पीछे उनकी दो मंशा हो सकती है, या तो बहाली के स्क्रूटनी में ये जाति के आधार पर बहाल करें, सवर्णों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दें, या फिर जब छटनी करनी हो, जब 2/3 लोगों को निकालना होगा तो ये SC, ST, OBC माइनॉरिटी से शुरू करेंगे। बाकी और कोई कारण तो दिख नहीं रहा है, ना पेंशन दे रहे हैं, ना नौकरी परमानेंट है। मुझे लगता है कि सिर्फ यही कारण हो सकता है। प्रमुख मुद्दा है देश भर में बढ़ता हुआ दलित उत्पीड़न, खास तौर पे भाजपा शासित राज्यों में दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है। हमारा मुद्दा है कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करो। हमारा मुद्दा है कि जो जाति जनगणना हुई है जिसमें अरबों रुपए खर्च हुए हैं, जाति जनगणना प्रकाशित करो और नए आंकड़ों के हिसाब से इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी दो। आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग कांग्रेस से स्पॉन्सर्ड हैं। मेरा तो और संगठन का खास तौर पे सीधे तौर पे मानना है कि दलित भागीदारी के सवाल पर कांग्रेस बराबर भाजपा है। आप संगठन के स्तर पर देख लीजिए कि ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय कमेटी तक में कांग्रेस की क्या स्थिति है। कांग्रेस में क्या स्थिति है? दलितों को भागीदारी ही नहीं देते, कहीं संगठन में भागीदारी ही नहीं है, कहीं देते ही नहीं भागीदारी। तो हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए, हम अंबेडकर के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। हमारा संगठन पूरी तरह से सामाजिक संगठन है। हमारे संगठन की संबद्धता ना ही कांग्रेस से है ना ही भाजपा से है। हम लोग नॉन कांग्रेस नॉन भाजपा हैं। हमारे लिए दोनों राजनीतिक दल बराबर हैं। हम गैर राजनीतिक संगठन हैं। निजीकरण के खिलाफ लड़ना जरूरी है, जाति जनगणना का प्रकाशन जरूरी है। आपको लगता है अगर ऐसा तो आइए मिलकर लड़ते हैं, सबकी लड़ाई है ना।